Hello everyone, today I am going to teach you to find energy sequence of any period given and also to find number of elements in any given periods. So first of all you have to learn the formula of periodic tables here, that is Ns, N-2f, N-1d and Np. Here N represents the period of S block elements and N-2 represents the period of F block and N-1 represents the period of D block and here N represents the period of P block. If you will learn this formula, you can solve a lot of questions regarding energy sequence, electronic configuration and total number of elements. But today we will talk only about energy sequence and total number of elements in any given periods. And electronic configuration we will talk later on. So come to the lectures which are today purpose here. फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू लर्न द ट्रिक ऑफ एनर्जी सीक्वेंस ऑफ पीरियड. तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हर एक पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस यहाँ पे गिवन है, ये आपको याद करना है. यहाँ पे अगर पीरियड्स 1 गिवन है तो इसका एस होता है, अगर पीरियड अगर गिवन 2 है तो इसका एस पी, थर्ड पीरियड का एस पी, फोर्थ पीरियड का एस डी पी, फिफ्थ पीरियड का एस डी पी, फिर 6 का भी एस एफ डी पी, 7 का एस एफ डी पी. देखिए कुछ नहीं है, आपको यहाँ पे याद करने का इस तरीका मैं बता देता हूँ. देखिए पहले आपको एस लिखना है, फिर आपको एस पी लिखना है, फिर आपको एस पी लिखना है, फिर आपको एस डी पी लिखना है, फिर आपको एस एफ डी पी लिखना है. सॉरी यहाँ पे एस एफ एस है, यहाँ भी एस डी पी ही आएगा, एस डी और पी, एस डी पी ही आएगा यहाँ पे. फिर आपको यहाँ पे एस एफ डी पी, फिर यहाँ पे आपको लिखना है एस एफ डी पी. ये पीरियड 1 हो गया, ये पीरियड 2 हो गया, ये पीरियड 3 हो गया, ये पीरियड 4 हो गया, ये पीरियड 5 हो गया, ये पीरियड 6 हो गया, ये पीरियड 7 हो गया. इस तरीके से आप देख लिए. मतलब पहले आपको एस, फिर एस पी, फिर एस डी पी, फिर एस एफ डी पी. इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं. देखिए एस के बाद यहाँ 2 बार एस पी आया, फिर एस डी पी 2 बार आया, फिर 6 और 7 में एस एफ डी पी 2 बार आया. बस इसको आप याद कर लीजिए जिस तरीके से आप इसको याद करना चाहते हैं. तो ये आपको अगर ये याद है तो आप इजीली किसी भी क्वेश्चन का एनर्जी सीक्वेंस फाइंड कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगा. जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, राइट द एनर्जी सीक्वेंस ऑफ 6 पीरियड एलिमेंट. तो आपसे पूछे तो आप कैसे निकालिएगा. देखिए 6 पीरियड का है तो आपको फॉर्मूला आपको ये याद होना चाहिए इसके लिए भी. और 6 पीरियड एलिमेंट इसका फॉर्मूला क्या है, एस एफ डी पी. 6 पीरियड है तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है, एस एफ डी पी. आप एस का पीरियड 6 है तो 6 एस आ जाएगा. और एफ में कैसे, एफ का पीरियड कैसे निकालेंगे, n-2 होगा. यहाँ पे n-2 है तो 6 में से 2 गया 4. और डी में कैसे पीरियड निकलेगा, फॉर्मूला क्या है, n-1d, n-1 तो 6 में से 1 गया 5d. और पी का क्या है, np, तो पीरियड 6 है तो यहाँ पे 6p गिरेगा. ये इसका एनर्जी सीक्वेंस निकल गया. बस इतना ईजी मेथड इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. जैसे कि आपसे अगर पूछ रहे आप हमें फोर्थ पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस बताइए तो कैसे निकालेगा. फिर आपको यहाँ पे आना फॉर्मूला पे. फोर्थ पीरियड का क्या है एनर्जी सीक्वेंस, यहाँ पे एस डी पी. फिर आपको n+l रूल लगा देना है यहाँ पे. फोर्थ पीरियड है तो 4 में 4 एस ही होगा. डी का क्या होता है पीरियड निकालने का फॉर्मूला, n-1d, n-1d, n4 यहाँ पे 4 है, 4 में से 1 गया 3d. पी का तो एन पी ही होता है तो यहाँ पे 4p. बस इस तरह का मेथड है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं इसको. मतलब देखिए यहाँ पे आपको फिर यहाँ पे देखिए यहाँ पे निकला n-2f से निकला 4 आया. यहाँ पे 5 जो है n-1 से आया और 6 जो है n से आया. देखिए यहाँ पे n क्या है, 6 है तो 6 में से 2 गया 4. यहाँ पे n क्या है, 6 है, 6 में से 1 गया 5. और np 6 पीरियड तो 6 ही रहेगा. बस यही है, यही एक मेथड है निकालने का. इजीली इसको आप सॉल्व कर सकते हैं. आपको अगर आपको और एग्जांपल चाहिए तो मैं चलिए आपको और ढेर सारा एग्जांपल देके इसको मैं आपको समझा देता हूँ इजीली. चलिए इधर ही समझ लेते हैं. तो यहाँ पे गिवन है क्वेश्चन तो आप इजीली इसको समझ सकते हैं. जैसे आपसे पूछ दे क्वेश्चन कि आप हमें 7th पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस बताइए, तो आप कैसे बताइएगा 7th पीरियड का. फिर आपको फॉर्मूला पे आना है 7th पीरियड का. क्या है, एस एफ डी पी. एस है, यहाँ एफ है, यहाँ डी है, यहाँ पी है. तो आपको आप चाहे तो अगर आपको एक बार समझ में नहीं आ रहा तो फॉर्मूला यहाँ पे आप एस का में कौन सा पीरियड है उसका फॉर्मूला लिख सकते हैं इसके एफ के बगल से.
मतलब ब्लॉक के बगल में। एन एस लिख लीजिए। एफ में क्या होगा, n-2f होता है। डी में क्या होता है, n-1d होता है। इसमें क्या होता है, n होता है। आप पुट करते जाइए। यहाँ पे क्या है, n क्या है, 7 है, तो 7s 7, यहाँ पे 7 में 2 गया 5f, n-1 तो 7 गया 60 np 7p। देखिए ये इसका एनर्जी सीक्वेंस है 7th पीरियड एलिमेंट का। 7th पीरियड का एनर्जी सीक्वेंस ये है निकालने का, ये है। आप इसे आराम से आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आप नेक्स्ट टॉपिक पे, हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे यहाँ पे है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन गिवन पीरियड्स। हियर 2 formulas are given here. If you learn this formula you can solve easily the number of elements in any given periods. देखिए यहाँ पे 2 फॉर्मूला है, इसको इजीली आप याद करिए। सबसे पहली बात तो अगर यहाँ पे पीरियड अगर ऑड में गिवन है तो उसका फॉर्मूला है n-1 का होल स्क्वायर बाई 2। अगर पीरियड अगर इवन गिवन है तो उसका फॉर्मूला है n-2 का होल स्क्वायर बाई 2। तो चलिए आपको ये समझ में नहीं आया होगा, चलिए एग्जाम्पल से आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इजीली समझ सकते हैं जो भी कहे। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं n=6। तो सबसे पहली बात तो आपको ये देखना है यहाँ पे 6 है क्या, ये हमारा इवन है, क्या है, ये हमारा इवन है। इवन है तो हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स निकालने के लिए। नंबर ऑफ एलिमेंट इन 6 पीरियड, 6 पीरियड में कितना नंबर ऑफ एलिमेंट्स है, ये निकालने का फॉर्मूला लगाएंगे हम। यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो क्या है यहाँ पे n+2/2, n+2 का यहाँ पे क्या होल स्क्वायर है। तो यहाँ पुट कीजिए, n क्या है यहाँ पे इवन है तो 6 पुट कीजिए, यहाँ पे 2 पुट कीजिए, दोनों का होल स्क्वायर कीजिए, फिर डिवाइड बाई 2 कर दीजिए। 6 2 8, 8 का स्क्वायर 64, 64/2 दैट इज 36। मतलब 36 एलिमेंट है 6 पीरियड एलिमेंट में, 36 एलिमेंट है 6 पीरियड में। उसी तरह आपसे पूछ दे 5th पीरियड में कितना एलिमेंट है, यहाँ पे 5th क्या है, ऑड है। ऑड है तो कौन सा फॉर्मूला लगाना है आपको, ये वाला फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाने के लिए, क्या निकालने के लिए, नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने के लिए। फॉर्मूला क्या है, n-1 का होल स्क्वायर बाय 2। तो यहाँ पे 5 + 1 का होल स्क्वायर बाय 2, 6 का होल स्क्वायर 36/2 दैट इज 18। तो 6 पीरियड में 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। ये है वो निकालने का मेथड, इतना ईजी मेथड है। यहाँ पे मतलब एक चीज़ और आपको मैं बता सकता हूँ, एक और तरीका है, एक और तरीका है इसका निकालने का। क्या तो तरीका, हाँ एक तरीका है नंबर ऑफ एलिमेंट रेंडमली, मुझे याद आया एक और तरीका है इसका, चलिए देखते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट निकालने का तरीका है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन गिवन सबसेल। ये एक और तरीका निकालने का। जैसे आपसे पूछ दे कि आप हमें n=5 5th पीरियड में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो आप सीधा सबसे पहले को क्या करना है, इसका एनर्जी सीक्वेंस निकालना है, जो कि आप पहले कर चुके हैं 5th पीरियड का। 5th पीरियड है तो यहाँ पे क्या एनर्जी सीक्वेंस आएगा, S-D-P। आप पीछे देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे 5 में 5s, n-1d होता है तो 40 और यहीं 5p। देखिए ये सब सेल है S-D-P, ये सब सेल है ना। तो देखिए यहाँ पे तो S में कितना इलेक्ट्रॉन आता है 2, D में कितना इलेक्ट्रॉन आता है 10 और P में कितना आता है 6। तो 10 2 12 6 18 5th पीरियड में 18 एलिमेंट्स पाए जाते हैं। बस ये मेथड है, 2 मेथड है जो आपको इजी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। तो आज का लेक्चर यहीं तक है हमारा। तो देखिए मतलब इट टुक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क टू शूट दिस वीडियो। एक हाथ से मोबाइल पकड़ना और उसके बाद दूसरे हाथ से लिखना, इट टुक्स अ लॉट ऑफ हार्ड वर्क आई एम डूइंग। तो चलिए आज का लेक्चर यहीं तक था। तो मुझे थंबनेल बनाना अभी फ़िलहाल आ नहीं रहा है, मैं इसे वो धीरे धीरे सीख जाऊँगा थंबनेल बनाने के लिए। अभी फ़िलहाल इसी से काम चलाइए। थैंक यू।